हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग जो है किसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने ये भी देखा था कि कौन सा इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है, इन सब के लिए कंडीशन क्या होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े से यूनिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तीन अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हम लोग उसको ax = b के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये तीनों कंडीशन याद रखिए, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हम सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट को ले लें 1 1 1, और यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से 1 2 लैम्डा, इनटू यहाँ पे हम वेरिएबल्स को ले लेंगे। वेरिएबल्स हमारे हैं x y z इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 10 एंड म्यू। नाउ द इक्वेशन हमारा आ गया है ax = b के फॉर्म में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 0 है। हियर b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो क्या है, वो एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम लोग इसके नीचे कर लें, तो उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। हियर b डज नॉट इक्वल टू 0, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस। आप लोग इसको समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब जब नॉन होमोजेनियस होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग बनाते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ द एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज यहाँ पर एगुमेंटेड मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और C = हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर A वैल्यू लिख लें और B को लिख लें, ठीक है। तो A हमारा मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा, और यहाँ से डैश 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 करके B की वैल्यू को लिख लेते हैं। B की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 6 10 एंड म्यू। तो ये हो गया हमारा एगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं, ठीक है। इसकी रैंक निकालेंगे, यानी इसको हम लोग चेंज करेंगे HLN फॉर्म में। तो यहाँ से सबसे पहले हमको इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, यानी फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दें और फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर दें, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी ये होगी। तो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, R2 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R3 टेंस टू R1 माइनस R3। फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर लेते हैं एंड फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C आ जाएगा हमारा, C = हो जाएगा 1 1 1, एंड यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ माइनस करेंगे तो -1 -2, और यहाँ पर ये तो 6 रहेगा, ये हो जाएगा -4
और यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा -1, इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा कह सकते हैं कि 6 माइनस म्यू। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम जो है इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में चेंज करना है तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। यानी अगला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 टेंस टू R2 माइनस का R3, तो यहाँ पे C आ जाएगा हमारा, C इज इक्वल टू हो जाएगा, आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, यानी यहाँ पे C आ जाएगा हमारा 1 1 1, एंड यहाँ से 0 -1 -2, और यहाँ हो जाएगा ये तो 0 ही रहेगा, इसमें इसको माइनस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस का 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, -2 में से इसको माइनस करना है तो यानी यहाँ पर आ जाएगा -2 माइनस 1 प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा -3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -3, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर 6 -4, और यहाँ पर हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो -4 में से माइनस करेंगे 6 माइनस म्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस 6 एंड प्लस का म्यू, यानी म्यू -10, तो यानी आ जाएगा ये म्यू -10। तो ये आ गया है हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी C जो है आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स की रैंक जो है इतनी आ चुकी है। अब इसी जो है आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स को लेकर के हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन हमारा ये दिया था कि पहला वाला जो कंडीशन दिया था नो सॉल्यूशन, कि यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है जब जो है इस जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तो पहला यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए देखें यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने कल पढ़ा था कि हम पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते थे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी। ठीक है, और हमने देखा था कि जब भी यहाँ पर अगर रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाता है रैंक ऑफ सी से, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाता है रैंक ऑफ सी से, तो उस केस में कहते थे कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी यहाँ पर लैम्डा और म्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या आ जाए, लेस आ जाए रैंक ऑफ सी से। अभी फ़िलहाल में देखें तो फ़िलहाल में इसकी रैंक 3 है और इसकी रैंक भी 3 है, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें और म्यू की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें कि यहाँ पे जो ए की रैंक है वो सी की रैंक से लेस आ जाए। तो इस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम लोग लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट कर दें, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगर यहाँ लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इस केस में यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ तब हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जैसे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और वहाँ पर रैंक ऑफ ए आ जाएगा 2। ठीक है, एंड और यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, म्यू की वैल्यू 10 को छोड़ करके कुछ भी पुट कर दी जाए। अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 पुट कर देते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 होने का मतलब कि वहाँ पर भी रैंक ऑफ सी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर म्यू की वैल्यू भी 10 आ जाए, म्यू की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 आ जाता है तो उस केस में जो सी की मैट्रिक्स है, जो सी है उसका रैंक कितना हो जाएगा, उसका रैंक भी 2 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है कि ए की रैंक को लेस करना है और सी की रैंक को ग्रेटर करना है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि म्यू की 10 वैल्यू को छोड़ करके कोई भी वैल्यू ले लें, बस 10 वैल्यू ना ली जाए और उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लें,
ताकि ये ज़ीरो ना हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो वहाँ पर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में कहेंगे कि जो पूरा सी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक 3 हो जाएगी। देन वी कैन से दैट if lambda is equal to 3 and mu does not equal to 10, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाती हो और म्यू डज नॉट इक्वल टू 10 होता हो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू ली जाए कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 लेते हैं और म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 10 लेते हैं, तो इन दोनों केस में क्या देखते हैं कि ए की रैंक 2 आ जाती है और सी की रैंक 3। और अगर ए की रैंक 2 और सी की रैंक 3 आ जाती है, यानी ए की रैंक लेस हो जाती है सी से, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ पर हमको लैम्डा की वैल्यू 3 लेनी है, सॉरी यहाँ पे म्यू रहेगा, म्यू की वैल्यू 10 लेनी है। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। सेकेंड केस देखिए यहाँ पर, सेकेंड हमारा है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। उसके लिए 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ सी के एंड एन इक्वल होना चाहिए आर के। तो अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल हो जाता है और यहाँ पर एन की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है, तो इन दोनों केस में जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। यानी यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, तो ए की रैंक सी के इक्वल आनी है और यहाँ पर एन जो है आर के इक्वल होना चाहिए। आर को हम लोग कह सकते हैं रैंक ऑफ ए, ये ए की रैंक ही होती है। तो यानी हमको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ़ अननोन हमारे पास है एक्स वाई जेड यानी कि 3, यानी एन की वैल्यू तो यहाँ पर पहले से 3 है। तो एन की वैल्यू अगर 3 है तो यानी यहाँ पर आर की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए। आर की वैल्यू 3 मतलब कि रैंक ऑफ ए भी 3 आना चाहिए। तो इसकी रैंक जो है 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी रैंक 3 लाने के लिए यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में इसकी रैंक 2 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उस केस में इसकी वैल्यू, इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। यानी कह सकते हैं कि फॉर लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3, अगर यहाँ पर लैम्डा 3 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 की छोड़ करके कोई भी वैल्यू हो जाए, तो इफ़ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3। तो वहाँ पर जो आर होगा या रैंक ऑफ ए होगा वो भी 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि जो रैंक ऑफ ए वो रैंक ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। तो चूंकि ये वैल्यू तो क्या आ चुकी है, अब ये वैल्यू अगर 3 के इक्वल नहीं लेंगे तो यानी कह सकते हैं कि अब चाहे इसकी रैंक की बात करें चाहे इसकी रैंक की बात करें, दोनों की रैंक 3 ही होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर म्यू की वैल्यू अगर 10 आ भी जाती है या 10 नहीं भी आती है, 10 आ भी जाएगी तभी भी यहाँ पर क्या होगा, तभी भी जो सी की रैंक होगी वो 3 ही होगी। या फिर अगर 10 नहीं आता है तब भी सी की रैंक कितनी होगी, 3 ही होगी। यानी फॉर कह सकते हैं कि एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, सी की रैंक कितनी होगी, 3 होगी। तो कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा देन या कह सकते हैं कि इफ़, देखिए कंक्लूजन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इफ़ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू हैज़ एनी वैल्यू, the given system of equation has
यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी यहाँ पे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए और म्यू की कुछ भी वैल्यू हो, म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड का सॉल्यूशन। अब आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर, ये तो सेम सेकंड जैसा ही है जैसे सेकंड में था, बस यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए एंड यहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन r होना चाहिए या फिर r इज़ लेस देन n होना चाहिए। तो कंडीशन हमारी ये है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए एंड r इज़ लेस देन n, और r जो है वो n से लेस होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए n तो हमारे पास पहले से फिक्स है, n हमारे पास है हियर n इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ अननोन तो 3 है, उसको तो हम कम कर नहीं सकते। यानी यहाँ पर r की वैल्यू को हमको कम करना पड़ेगा। r की वैल्यू तो या फिर 2 लेना पड़ेगा या फिर 1। तो r की वैल्यू को 2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू 2 होने का मतलब कि रैंक ऑफ a भी 2 आना चाहिए, ठीक है। तो a की रैंक 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a की रैंक 2 लाने के लिए लैम्डा इज़ इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू 3, अगर लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 पुट कर देते तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और उस केस में कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर जो ए की रैंक होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। और अगर यहाँ पर ए की रैंक 2 आ जाती है तो सी की रैंक भी 2 होनी चाहिए, और सी की रैंक 2 लाने के लिए यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू 10, तभी ये 0 होगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, एंड फॉर म्यू इज़ इक्वल टू 10, और अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं तब ये 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 नहीं लेते हैं तो उस केस में कह सकते हैं ए की रैंक तो 2 आ जाएगी लेकिन सी की रैंक आ जाएगी 3, लेकिन हमको यहाँ पर दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ए की रैंक 2 है तो सी की रैंक भी 2 है, और सी की रैंक 2 लाने के लिए इसको हमको 0 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू 10 के लिए रैंक ऑफ सी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो भी हो जाएगा 2। यानी कह सकते हैं कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 एंड म्यू इज़ इक्वल टू 10 के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कंक्लूज़न यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 एंड म्यू इज़ इक्वल टू 10 देन द given system of equation has infinite solution। यानी यहाँ पर इसका जो given system of equation होगा उसका infinite solution exist करेगा। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि कोई भी अगर हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो कब जो है उसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब उसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर ये तीनों कंडीशन आपको याद रखती है तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन भी हैं जिसको आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और ये चैप्टर भी हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो होने वाला है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर।